के लाडले नेता, राजस्थान से जिन्होंने वर्षों वर्षों तक अलग अलग दायित्व संभालते हुए लेते हुए एक अपनी राजनीति और समाज सेवा दोनों में पहचान बनाई और पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने स्पीकर का दायित्व अदा किया है, मुझे लगता है हम सब जो टीवी देखते हैं, बड़ा ही कठिन काम, खास तौर पे कुछ नासमझ लोग जो बार बार उठते रहते हैं सीट से और डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनके सामने जो झेलना पड़ता होगा स्पीकर को, मुझे लगता है बड़ा ही कठिन काम इन्होंने 5 साल झेला है। शायद चुनाव कम कठिन रहा होगा पार्लियामेंट में ऑर्डर रहने से। ऐसे हमारे सबके लोकप्रिय नेता, भारत में पार्लियामेंट के माननीय अध्यक्ष, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई, मेरे घनिष्ठ मित्र, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सानिध्य हमेशा मेरे साथ रहा है। और लोकसभा भी मैं जब पहली बार लड़ने का पार्टी ने आदेश दिया तो सबसे पहले मैं उनके पास गया कि मुझे अब बताइए करना क्या है, और जिन्होंने हर पड़ाव पर मेरा हाथ थामा, मुझे गाइड किया, मार्गदर्शन दिया कैसे चुनाव में अपना काम करना है। ऐसे मेरे मित्र माननीय गोपाल शेट्टी जी, जिनके साथ वर्षों वर्षों से मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, गत 10 वर्षों से पार्लियामेंट में इनके साथ रहा और जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा योगदान किया है, सहयोग दिया है। और उत्तर मुंबई में उनके नेतृत्व में जिस तेज गति से विकास के कार्य हुए हैं, और ये अस्पताल भी उन्हीं के कार्यकाल में इसकी कल्पना हुई और एक 400 बेड का अस्पताल यहाँ पे आए, यहाँ पे बने और लोगों की सेवा करें, इसके लिए उन्होंने भी लगातार सहयोग प्रयास देकर दमानी फाउंडेशन को प्रोत्साहित करके ये अस्पताल शुरू करने का काम उनके कार्यकाल में हुआ। हम सब के बीच आए उपस्थित आज माननीय आमदार श्री योगेश सागर जी, माननीय आमदार श्री प्रकाश सुर्वे जी, यहाँ के स्थानिक आमदार माननीय श्री सुनील राणे जी, मैं पता नहीं लगा पाया हूँ ये सुनील जी का क्षेत्र है, तुम्हारा क्षेत्र है, यहाँ के स्थानिक आमदार माननीय सुनील राणे जी, माननीय श्रीमती मनीषा चौधरी जी, माननीय श्री अतुल भाटकलकर जी, माननीय मनसे के नेता श्री नयन कदम जी, माननीय प्रकाश दरेकर जी, विनोद शेलार जी, अन्य सभी महानुभाव, डॉक्टर श्याम अग्रवाल विशेष इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। इस दमानी फाउंडेशन के जो देश भर में देशव्यापी अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको संभालने वाली हमारी बहन श्रीमती मधु चांडक जी, वैसे मुझे अभय चांडक का नाम पहले लेना था पर मुझे ध्यान आया कि लेडीज़ फर्स्ट, और मेरी बहन मधु चांडक जी ने जिस रुचि के साथ देश भर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स दमानी फाउंडेशन कर रही है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं वास्तव में चांडक परिवार का, मधु बहन का और अभय जी का, दोनों का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी उपस्थित नगर सेवक, सभी उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, भाइयों और बहनों, ये ओम बिरला जी मेरे आग्रह पे आखिरी मिनट पे आए, उसके लिए विशेषकर मैं ओम बिरला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और कर्टन रेजर का आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि
आपको भी मैं लास्ट मिनट तक बता नहीं पाया कि ओम जी एग्री किए हैं आने के लिए, पर हम सबका सौभाग्य है माननीय स्पीकर साहब के कर कमलों द्वारा आज एक कर्टन रेजर जिसमें हमें ध्यान में आया कि क्या क्या प्रोजेक्ट में इन्होंने सहभाग्य किया है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स दमानी फाउंडेशन कर रहा है और इस हॉस्पिटल में इनकी क्या कल्पना है। जैसा माननीय गोपाल जी ने कहा, मैं 2 दिन पहले यहाँ पे हम सब आए थे, माननीय आमदार गोपाल जी और मैं, और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या इन्होंने कल्पना की है। और मैं बधाई दूंगा कि जैसा गोपाल जी ने भी कहा कि बिना सरकार से ज़मीन मांगे, बिना कोई मुफ्त में FSI लिए, और ये इनका अधिकार है कि मुफ्त में FSI मिले या सरकारी ज़मीन की मांग करें, जिस पे फिर सरकार अगर अच्छा चैरिटेबल हॉस्पिटल बन रहा है तो ये साधारण तौर पे, और बड़े से बड़े व्यक्ति मैं जानता हूँ कि अगर हम किधर भी कहें कि आप अस्पताल लगाओ तो वो अवश्य बोलते हैं आप ज़मीन दिला दो, हम अस्पताल हम लगा देंगे। जीवन भर के मेरे कई अनुभव है, मेरा विश्वास है ओम जी और गोपाल जी और सब आमदार के भी कई अनुभव रहे होंगे। जब छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट लगाना हो तो मैं समझ सकता हूँ, पर 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वयं की ज़मीन पर बिना सरकारी मदद लिए अपने पैसे से पूरा प्रीमियम भरकर FSI का अस्पताल लगाने का मेरे मन में तो एक अनोखा अनुभव है, और मैं वास्तव में आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो जानता नहीं था कि ऐसा अस्पताल यहाँ पे उत्तर मुंबई में आवश्यक है। मुझे अभी भी याद है, करीब 8-9 महीने पहले जब मैं माननीय राधा कृष्ण दमानी जी से अनुरोध कर रहा था कुछ सहयोग के लिए, मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए, और शायद दमानी जी तो नाराज़ होंगे मेरे से कि वो खुद बड़े पब्लिसिटी शाय हैं, किधर बातचीत नहीं करते हैं, कोई भी अस्पताल जहाँ भी लगाते हैं, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी चैरिटी के काम का। लेकिन मेरे आग्रह पे मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि गुवाहाटी में एक पूरा मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी के सरकारी अस्पताल के साथ बनाने का पूरी जिम्मेदारी माननीय राधा कृष्ण दमानी जी और चांडक फैमिली ने मुफ्त में पूरा मेडिकल कॉलेज, और पूर्वांचल के लिए तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट की क्या हालत UPA के ज़माने में रहती थी, कांग्रेस से कभी उत्तर पूर्व के विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाए ही नहीं थे। पर हमारे आग्रह पे दमानी जी और चांडक परिवार ने एग्री किया कि दमानी फाउंडेशन वह मुफ्त में पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज बना के सरकार को हैंडओवर कर देगा। उन्होंने कहा हमें वहाँ का ट्रस्टी भी नहीं बनना है, हमें वहाँ पे एक बेड भी नहीं चाहिए, कोई फ्री सीट नहीं चाहिए। जब उन्होंने गुवाहाटी का एग्री किया तो हम तो राजनीतिक क्षेत्र में समाज के लिए जितना काम कर सकते हैं चाहते हैं और करें, तो हमको लगा कि चलो कोशिश करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने दमानी जी से रिक्वेस्ट करी कि बनारस में भी एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, और आप विश्वास नहीं करोगे, एक फ़ोन कॉल के ऊपर माननीय राधा कृष्ण जी ने एग्री किया कि अच्छा एक और बना देता हूँ, और एक और मेडिकल कॉलेज मिल गया। दमानी जी ने कहा कि वो भी मैं लेकिन बना के हैंडओवर करूँगा, मुझे ना कोई सीट चाहिए, ना कोई ट्रस्ट में मेरा प्रतिनिधि होगा, मैं बना के सरकार को दे दूँगा, और सरकार जिसको चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे आगे उसको चलाए। हाँ, अब 2 मेडिकल कॉलेज मुफ्त में बना के सरकार को हैंडओवर करना
मेरे लिए तो अपने आप में एक ये नया अनुभव था। वैसे मित्रों, अब इन्होंने तो प्रेजेंटेशन में भी दिखाया नहीं, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि ऑलरेडी 2 और मेडिकल कॉलेजेस की मेरी चर्चा चल रही है इनके साथ। एक मेडिकल कॉलेज साधारणतः हरिद्वार में आने की, अभी मधु जी नाराज होंगे, पर एक मेडिकल कॉलेज मैंने कहा है कि हरिद्वार एक उत्तराखंड अपने आप में काफ़ी वहाँ पे ज़रूरत रहती है। आपने देखा गत वर्षों में कैसे आपदा आई है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की एक समस्या विश्व भर में आ रही है। तो मैंने आग्रह किया था कि एक हरिद्वार में भी आप एक मेडिकल कॉलेज बनाएं। अब वो चर्चा चल रही है वहाँ पे किधर लगाना, कौन से अस्पताल, कोई अस्पताल के साथ जोड़ना पड़ता है। तो अगर और इनको कोई उसमें स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं है, पर बातचीत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है आगे चल के हरिद्वार में भी एक मेडिकल कॉलेज आने की पूरी संभावना है इनके सानिध्य से। प्रेजेंटेशन में था नहीं तो मुझे चिंता थी कहीं मन बदल तो नहीं दिया, तो मैंने कहा आज पब्लिकली बोल दूं तो फिर मन इनका भी तय हो जाएगा और हम भी फिर हरिद्वार में जाके, वहाँ चुनाव खत्म हो गया, कोई एक चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है ये पूरे कार्यक्रम का। कहानी खत्म नहीं होती है और कहीं आप लोग को ये मैसेज ना चले जाए कि मैं कुछ ज़्यादा लालची हूँ, क्योंकि ये सब समाज के लिए हम कर रहे हैं। एक हमारा बहुत अच्छा प्रकल्प औरंगाबाद में संभाजी नगर में डॉक्टर हेडगेवार के नाम से एक अस्पताल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक चला रहे हैं और वो संस्था अपने आप में एक विशेष तरीके से चल रही है। वो बनी और आज तक वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ही कम तनख्वाह में, हाईली सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स मात्र मानधन लेके सेवा करते हैं और पूरी तरीके से वो अस्पताल डोनर्स के माध्यम से बना। उसमें मुंबई के भी कई डोनर्स हैं, डॉक्टर श्याम अग्रवाल भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 3 महीने पहले, 3-3.5 महीने पहले बिमल केडिया जी, और आप में से कई लोग बिमल केडिया जी को जानते होंगे, वो मेरे पास आए दिल्ली में और उन्होंने कहा कि मुझे अब हम ये डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में हम एक मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहते हैं और आपके जिम्मे हमने अलॉट किया कि आप 10-15 करोड़ रुपए हमें डोनेशन दिलाओगे अलग अलग लोगों से, ये आपका कोटा है। और बिमल जी को जो जानते हैं वो जानते हैं कि जीवन भर उन्होंने दान और सेवा का ही काम किया है। मेरे पिताजी के साथ लगे थे, तब से ही वो अलग अलग प्रकल्पों में सेवा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे ये कोटा दे के गए कि तुम्हें 10-15 करोड़ के डोनर्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है। मैंने तभी तो उनको कुछ कहा नहीं और मेरे मन में आया कि राधा कृष्ण जी 3 अस्पताल के लिए तो तैयार हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए, कोशिश करते हैं कि एक चौथा भी कर दें। तो मित्रों, आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है और बाद में इसके बाद फ़ोन आएगा राधा कृष्ण जी का, बहुत नाराज होने वाले हैं मेरे ऊपर, क्योंकि ये कार्यक्रम भी गोपाल जी आप जानते हो कितनी मुश्किल से बना है। वो बहुत लो प्रोफाइल और लो की व्यक्ति होने के कारण वो कोई डंडोरा नहीं पीटते अपने सेवा कार्यों का। आप हैरान होंगे, उन्होंने 150 करोड़ रुपए औरंगाबाद में एक चौथे मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी दी है। अब इस प्रकार का परिवार जब उत्तर मुंबई में इतना बढ़िया प्रकल्प कर रहा है, इतना बढ़िया अस्पताल बना रहा है, इतने सारे स्पेशलिटीज़ जो अभी अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखे, कई सारी अलग अलग चीज़ें इसमें उन्होंने प्लान किए, यहाँ तक कि पीडियाट्रिक
इंटेंसिव केयर यूनिट भी है, डायलिसिस सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मैं समझता हूँ हम में से किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट उत्तर मुंबई में होगा। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें ऑन्कोलॉजी जोड़ी जा सकती है। हाँ, अगर ऑन्कोलॉजी और जोड़ देते हैं और अगर ये एग्री करते हैं तो मुझे लगता है कैंसर के लिए हमें टाटा मेमोरियल तक फिर नहीं जाना पड़ेगा। चांदक जी, मैं उद्देशित कर दूं कि ऑन्कोलॉजी भी आप इसमें ऐड करें। हम आपको हेल्प करेंगे कुछ अच्छे डॉक्टर्स वगैरह से जुड़ाव करने का, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। ऑन्कोलॉजी अगर ऐड हो जाए, ऑन्कोलॉजी के साथ पेट स्कैन जरूर लाइएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन के बगैर फिर ऑन्कोलॉजी का पूरा यूनिट नहीं बनता है। रेडिएशन और पेट स्कैन के साथ एक पूरा होलिस्टिक ऑन्कोलॉजी केयर यूनिट। तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर एक कैंसर केयर हॉस्पिटल हमारे पास आ जाए यहाँ पे। एक और मैं देख रहा था, आपने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट तो रखा है, आईसीयू भी है, पीडियाट्रिक भी है, पर एक जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ये मैं इससे कह रहा हूँ कि मैं पीछे गोरई गया था। गोरई में मैं आदिवासी बच्चों के साथ और आदिवासी महिलाओं के साथ चर्चा कर रहा था कैसे है, क्या हो रहा है। वहाँ पे मुझे एक समस्या ध्यान में आई। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई नर्सिंग होम नहीं है पूरे गोरई में। 10,000 बच्चे, 10,000 परिवार, 10,000 परिवार यानी 30-40 हज़ार लोग, 50,000 लोग रहते होंगे गोरई और मनोरी मिला के। कोई वहाँ पे अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है, कोई नर्सिंग होम नहीं। तो मेरा तो स्टाइल यही है चांडक जी, और आपको थोड़ा भारी पड़ेगा मेरा स्टाइल, पर मैंने वहीं से गोरई से, एक बेंगलोर में एक मित्र है जिसने कुछ दिन पहले जब मुझे मिलने आया और मुझे शुभकामनाएं दे रहा था कि चुनाव में मैं सफल हूँ, तब कहा था कि कभी आपको कोई CSR का काम करना होगा तो मुझे याद करना। वो तो बेचारा इनोसेंटली बोल के चला गया यहाँ से, पर मुझे गोरई में बैठे, सुनील हम साथ में थे ना, आप और मैं हम साथ में, मैंने वहीं से फ़ोन लगाया उसको, मुरली। मैं कहा मुरली भाई, आप कह रहे थे कि CSR करोगे, सीरियस थे कि ऐसे ही फुग्गा छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, मैं सीरियस था। तो मैंने कहा गोरई में मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है, आप गोरई में एक छोटा नर्सिंग होम बना के दीजिए। तो उसने तुरंत एग्री किया। कहा लेकिन संभालेगा कौन? मैं कहा मैं नहीं जानता, तुम ढूंढो किसको संभालने के लिए। बोलता मैं आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों से बात करता हूँ, वो कई जगह ऐसे फैसिलिटी संभालते। मैं कहा हाँ, रविशंकर जी, श्री रविशंकर आके गए हैं अभी, उनके यहाँ बड़े फॉलोअर्स हैं इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता है वो अब बात करेगा श्री रविशंकर जी से। वो नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चलाने दो। और देखिए मित्रों, हमारे कोई मित्र हल्का फुल्का प्रॉमिस नहीं करते हैं। ये बात है, रेशमा बहन कब की बात है, आप थी साथ में? सैटरडे लास्ट, तो 8 दिन हुए। सैटरडे या फ्राइडे था? फ्राइडे। तो आज से 10 दिन पहले की बात है। फ्राइडे को ये बात हुई, मैंने नंबर एक्सचेंज किए उनके और सुनील के। पिछले हफ्ते उनकी टीम गोरई आ गई। एक लोकल व्यक्ति ने 10 गुंठा जमीन ऑफर कर दी कि मैं जमीन दूंगा अगर कोई नर्सिंग होम बनाने को तैयार है। एक लोकल, देखिए कितने दानवीर होते हैं हमारे कोली समाज के लोग, हमारे मछुआरे। उन्होंने ऑलरेडी 10 गुंठा जमीन एक लोकल ने दान में दे दी। उनकी टीम आके वो जगह देख के गई है और उन्होंने कहा है जिस दिन आप चाहो आप हम वहाँ पे आके काम शुरू करने के लिए तैयार हैं।
परमिशन दिलाने की काम सुनील राणे की जिम्मेदारी है। कर रहे हो? वो भूमि पूजन बोलने के लिए तैयार है, तो अब सुनील राणे टेस्ट में है, कितनी जल्दी वो वहाँ पे अप्रूवल्स करा के वहाँ पे हमारे को नर्सिंग होम की भूमि पूजन के लिए निमंत्रण देता है। ये मैं इससे आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि अपार संभावनाएं हैं और इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं इस देश में और ख़ास तौर पे उत्तर मुंबई में कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सॉरी, आपको लालच ना लगे, लेकिन जो गोपाल भाई कह रहे थे उस बात पे मैं जोड़ रहा था कि वहाँ पे मुझे ध्यान आया कि बच्चे, और आपने बताया 2 बच्चे तो बोट में पैदा हुए, कोरई से हालात है या मनोरी से हालात है। तो अगर आप पीडियाट्रिक आईसीयू के साथ नियोनेटल आईसीयू भी शुरू करें, अगर आप बच्चों के लिए जो एकदम पैदा होते ही जिनको तकलीफ होती है, हाँ, वहाँ देखो एक मुल्ला जी बैठे होंगे, टायर पंचर बनाने वाले मुल्ला जी, तो कंप्लीट हो जाएगा आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू। तब मेरे ख्याल से कंप्लीट चिल्ड्रन की फैसिलिटी बन सकती है। व्हाट अबाउट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी? नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करके गया हूँ, मैंने परसों चांडक साहब से रिक्वेस्ट की है कि मुंबई में आज के दिन सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अगर कोई है, मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अगर कोई है तो वो 900 बेड का अस्पताल है, बॉम्बे हॉस्पिटल। अब 900 बेड के अस्पताल के सामने उत्तर मुंबई जब तक और लंबी बड़ी लकीर नहीं खींचेगा तब एपी सेंटर उत्तर मुंबई में कैसे शिफ्ट होगा। तो मैंने उनको परसों रिक्वेस्ट की है कि ये जो 400 बेड का आपका अस्पताल है, इसको आप, अब तो 400 बेड की आपने प्लानिंग की है, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए कि यहाँ पे 1000 बेड का अस्पताल उत्तर मुंबई में आप लगाएंगे। माइक दो यार इनको। अगर ये 1000 बेड का अस्पताल लगाते हैं तो उत्तर मुंबई में मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अब उत्तर मुंबई में बोरीवली में होगा और वो उत्तर मुंबई की शान बनेगा। और हम जो जाते हैं अभी अंधेरी और बांद्रा और दक्षिण मुंबई ट्रीटमेंट के लिए, फिर लोग वहाँ से उत्तर मुंबई आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। आपने बोला है हम उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे और जल्द से जल्द, जैसे आपने बोला 11 दिन में आपको उसका प्लान आया, 11 दिन नहीं बट मैं जल्द से जल्द आपको उसका पूरा प्लान ला के वी विल स्टार्ट वर्क। अरे वाह, with neonatal pediatric oncology, PET scan, radiation, पूरा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आता है यहाँ पे और नियोनेटल आईसीयू भी आता है। तो मुझे लगता है वो पूरी जो लिस्ट अभी देखी वो 100% कंप्लीट हो जाएगी और शायद ही कोई अस्पताल होगा मुंबई में जो ये सब फैसिलिटीज़ एक ही स्थान पे ऑफर करता होगा। अभी जो मैंने देखा था आपका लगभग 4 लाख स्क्वायर फुट का अस्पताल का प्लान है, फिर तो और बड़ा हो जाएगा ना काफ़ी। कितना? तो 4 लाख स्क्वायर फुट का अस्पताल जो आज ये प्लान कर रहे हैं, अब वो 16 लाख स्क्वायर फुट का अस्पताल होगा। और मित्रों, जैसा गोपाल भाई ने कहा कि ये जमीन भी इनकी है, ये एफएसआई भी कमर्शियल एफएसआई है, उस पर 16 लाख फुट का अगर अस्पताल लगता है तो अगर उसकी आज की मार्केट देखें तो 6,500 करोड़ का ये रियल एस्टेट को इन्होंने जनता की सेवा के लिए, उत्तर मुंबई के लोगों की सेवा के लिए लगाने की बात की है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक इतिहास भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
और बाकी हम कुछ हेल्प कर सके तो गोपाल भाई हैं, हमारे सब आमदार हैं, मैं हूँ, हम सब मिलके, और ज़रूरत पड़ेगी तो स्पीकर साहब का भी उसमें आहुति डलवा देंगे। जो हेल्प लगेगी हम वो सभी हेल्प आपको करेंगे। मैंने सुना था कि आपने एक नर्सिंग का भी आगे चल के सोचा है कि यहाँ पे नर्सिंग के लिए भी टू ट्रेन नर्सेस वो फैसिलिटी भी आप लाने जा रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए 1000 बेड का हॉस्पिटल और साथ में नर्सिंग को ट्रेन करने के लिए नर्सेस को। तो हमारी बहनें जो नर्स बनना चाहती हैं, और आपको बता दूं मैं वाणिज्य विभाग देखता हूँ, 1 लाख नर्सेस आज अकेले जापान, सिंगापुर और ये जो हमारे नज़दीकी देश हैं, और अगर पश्चिमी विकसित देश देखें तो 5 लाख नर्सेस की आज विश्व भर में शॉर्टेज है। 5 लाख नर्सेस। तो जितना हम नर्सेस बनाएं, और मैं चाहूँगा उत्तर मुंबई में हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, नगर सेवक अधिक से अधिक लोगों को नर्सिंग के लिए प्रोत्साहित करें, नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाएं और अच्छे नर्स बना के अच्छी आमदनी के साथ देश में भी और विदेश में भी अपार अवसर है नर्सेस के लिए। तो ये भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप नर्सिंग की फैसिलिटीज़ को नर्सिंग कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे सैटेलाइट फैसिलिटी बनाएं, या नर्सिंग कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करके अपने अस्पताल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें, जिससे अच्छी नर्सेस, अच्छी क्वालिटी की नर्सेस बनाकर हम देश और विदेश में सेवा दे सकें, भारत का नाम रोशन कर सकें। अब ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा आपके ऊपर बोझ डाल रहा हूँ, पर एक विषय में ज़रूर, उस दिन मैंने राधा किशन जी को भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पूरे क्षेत्र में किडनी स्टोन के लिए लिथोट्रिप्सी की फैसिलिटी नहीं है। क्या कोई है क्या यहाँ पे डॉक्टर साहब? लिथोट्रिप्सी नहीं है। मैं खुद बहुत सफ़र किया हूँ और मैं जानता हूँ कि वो जो पेन होता है स्टोन का, पथरी का, वो पेन अनबेरेबल होता है। मतलब अगर मेरे इस पूरे क्षेत्र में किसी को पथरी की प्रॉब्लम हो जाए और उसको जाना पड़े 2 घंटे दूर, तो 2 घंटे में तो आधी जान वैसे ही सूख जाएगी। मैं सायन में पैदा हुआ हूँ। सायन से मुझे डॉक्टर अजीत फड़के के यहाँ 2 किलोमीटर दूर माटुंगा में कॉलोनी नर्सिंग होम जाने के लिए मेरी हालत खस्ता हो जाती। तो अगर लिथोट्रिप्सी की फैसिलिटी इस पूरे क्षेत्र में नहीं है तो मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, उसके बाद और नहीं करूँगा। लास्ट रिक्वेस्ट, फैसिलिटीज़ की लास्ट रिक्वेस्ट है कि एक लिथोट्रिप्सी की फैसिलिटी आप अवश्य ऐड करें, सो दैट कहीं मुझे ही यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो मित्रों, एक ऐसा 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अगले कितने समय लगेगा ये 400 बेड का अस्पताल तैयार होने में? अरे नहीं, 4 साल में तो मेरा अगला चुनाव आ जाएगा। 4 साल रुकूंगा तो जनता को लगेगा कि हाँ, चुनाव के लिए तैयार किया है, अगले चुनाव के लिए। क्या योगेश भाई, आप लोग कितना हेल्प करोगे कि फास्ट हो सके? हमारा पूरा सिस्टम, हम सब कमिट करते हैं आपको कि हम पूरी ताकत, जो आपको ज़रूरत लगे, डॉक्टर्स तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल हेल्प करेंगे, बाकी हम सब जो आपको मदद लग सकती है जिससे इसको हम फास्ट करें। मेरा एक सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है, हम हर वर्ष 17 सितंबर जो विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी देश भर में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, पर मोदी जी कभी जन्मदिन मनाते नहीं हैं। वो सिर्फ उसको हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि हम सेवा कार्य में लगाएं।
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी ताकत लगा के, ये पहला चरण जो है 400 बेड का 17 सितंबर 2026 यानी आज से 2.5 साल में ये हंसी खुशी की है, नर्वसनेस की है कि ना की है, क्या है? होने की है। नहीं, सहमति की है सर, पूरी जान लगा देंगे, पूरी दिनों का पहला फेज पूरी कोशिश करके सर आपको मौका नहीं नहीं, देंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम पूरी ताकत आपके साथ कंधे से कंधा मिलके लगाएंगे। गोपाल भाई हो, मैं हूँ, सभी आमदार हो, और इसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई राजनीति नहीं होगी। देखिए मैं ये ओम जी के ऊपर ये डिमांड रखेंगे। उनका प्रभाव अध्यक्ष के नाते मेरे से कई ज़्यादा है, तो ये डिमांड मैं ओम जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी मदद करिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार यहाँ पे अपने चरण रखें और इस अस्पताल की शोभा बढ़ाएं। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे उस दिन भूमि पूजा 1000 बेड अस्पताल की फिर नयन अपना अभय भाई से करवाएंगे। तो ये आप हमारी मदद करना है इसमें। तो मित्रों, ऐसे बड़े दिल से दान करने वाले भारत में बहुत लोग हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल दिखाने वाले मैं समझता हूँ राधा कृष्ण दमानी फाउंडेशन, माननीय चांडोक जी और मधुबहन सब ने जो काम लिया है, जो प्रतिबद्धता से अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी में जो ये दान के काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ। मेरा पक्का विश्वास है ये 400 बेड का पहले चरण में बनने वाला अस्पताल और आगे चल के इसको फेजेस में 1000 बेड तक लेके जाने का जो आज उन्होंने हम सबको सहमति दी है, इसके लिए पूरा उत्तर मुंबई आपका हृदय की गहराइयों से और मैं स्वयं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन करता हूँ। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि क्षेत्र भी बढ़ रहा है, क्षेत्र में विकास तेजी से आ रहा है। माननीय गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हमारे सभी आमदार और सभी कार्यकर्ताओं ने जो लाजवाब काम 10 वर्ष किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में हम सब एक टीम के नाते हम सब मिलके इसी तेज गति को और आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र को मुंबई की शान बनाएंगे। मुंबई के लिए एक उत्तम उत्तर मुंबई, एक उत्तम उत्तर मुंबई, ये हमारा सपना, ये हमारा संकल्प पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा के उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।